यस, तो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट क्रिएटिन। तो क्रिएटिन के बारे में बेसिकली क्या हल्ला मच रखा है रिसेंटली वो ये है कि कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यार क्रिएटिन में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होकर आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कौन सा वाला लेना है। और अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सारी दुनिया अब क्रिएटिन में कुछ ना कुछ मिक्स करना शुरू कर देगी। क्यों? वो मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बता ही रखा है, क्योंकि मसल ब्लेज ने बायोजाइम वाला वे निकाल के और 50% एब्जॉर्प्शन बेटर होती है बोल के एक नया मार्केट खोल के दे दिया है सारी दुनिया को। और यही होता है, जब भी कोई नया प्लेयर आता है वो एक मार्केट बना के देता है, और जो नए प्लेयर्स आते हैं वो उस मार्केट को लेवरेज करते हैं और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। राइट, अल्ट्रा एब्जॉर्ब डाल रहा है, जैसे 20 लाइफ डाल रहा है, और प्रो एब्जॉर्ब डाल रहे हैं योगा वाले। तो अलग अलग कंपनीज जो है वो अलग अलग एंजाइम डाल डाल के अब अपने आप को एंजाइम के नाम पे ही बेचेगी, और लोग लिटरली एंजाइम ही देखने बैठ रहे हैं। तो अब ये जो चीज़ है, ये जो इम्पैक्ट है वो क्रिएटिन तक आ चुका है। उसका रीज़न क्या है? क्रिएटिन में इतनी सारी ब्लेंडिंग चालू हो गई है, वो क्यों हुई है पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रिएटिन में ब्लेंड क्या हो रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल टीन की। मेरी फोटो थोड़ी साइड कर देते हैं, यू लुक एट द प्रोडक्ट। ओके, तो नेचुरल टी ने क्या करा? नेचुरल टी ने लॉन्च करा है क्रिया मैग बूस्ट। तो क्रिया मैग बूस्ट की खास बात यह है कि ये 600 रुपये में मिलने वाला ग्लाइफोसेट रेसिड्यू फ्री एक ऐसा क्रिएटिन है, मेड, ये फॉर्मुलेटेड इन जर्मनी भी लिखा है, क्रिया प्योर नहीं लिखा है शायद, फॉर्मुलेटेड इन जर्मनी लिखा है। इट कुड बी अ वेरी स्मार्ट मार्केटिंग टैक्टिक, लेकिन क्रिया मैग का मतलब है क्रिएटिन प्लस मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम कौन सा डाला है? 130 mg एलिमेंटल मैग्नीशियम पर सर्विंग आपको मिलेगा। और ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी के लिए व्हाट काइंड ऑफ मैग्नीशियम दे आर यूजिंग, कहाँ लिखा है, मिल नहीं रहा मुझको। मैग्नीशियम बाइक्लेसिनेट, डिस्टिलेटेड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम। हाँ, बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, ज़्यादा मैग्नीशियम यू कैन एब्जॉर्ब फ्रॉम दैट। इन्होंने क्या करा है? यूनिक 2-in-1 क्रिएटिन निकाला है, जिसमें इन्होंने क्रिएटिन के साथ मैग्नीशियम ब्लेंड कर दिया। और उसका लॉजिक ये है कि अब आपकी स्लीप और रिकवरी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है? मैग्नीशियम अनडिस्प्यूटेडली इज चैम्प व्हेन इट कम्स टू स्लीप एंड यू नो योर कामनेस इन योर बॉडी एंड थिंग्स लाइक दैट। विटामिन बी और मैग्नीशियम उन सब में बहुत अच्छे से काम करते हैं, दोनों सिनर्जी में भी काम करते हैं। ZMA सप्लीमेंट्स भी जो आते थे, जिंक मैग्नीशियम वाले ब्लेंड्स जो आते थे, उसमें भी प्राइमरली जो गेम होता था वो मैग्नीशियम का ही होता था व्हेन इट कम्स टू स्लीप। और कई जो कंपनीज थी वो उसको नेचुरल स्लीपिंग एजेंट तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, मतलब आपकी नींद में हेल्प कर सके ऐसा सप्लीमेंट बोल के उसको मार्केटिंग उसकी की जाती थी मैग्नीशियम की। लेकिन पॉइंट ये है कि अब मैग्नीशियम को क्रिएटिन में डाल दिया गया है, ये बोल के कि ये रिकवरी इंप्रूव करेगा। मतलब वो स्लीप में रिकवरी होती थी, वॉज द पॉइंट, राइट? तो उन्होंने स्लीप वाला फैक्टर हटा दिया और स्लीप में से स्लीपिंग रिकवरी या स्लीप में होने वाली रिकवरी में से रिकवरी बाहर निकाल के मस्कुलर रिकवरी और आपकी जो वर्कआउट के बाद जो एग्जॉशन होगा उससे जो रिकवरी होगी उससे लिंक कर दिया उसको। सो इट्स अ वेरी स्मार्ट मार्केटिंग टैक्टिक है, आई शुड टेल यू। लॉट ऑफ पीपल विल से कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, बट अगर आप मेरे चैनल पे हो तो यहाँ पे जो मैं सोचता हूँ वही बताया जाता है, राइट? एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट्स व्हाट दे हैव डन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है भले ही कि एलिमेंटल मैग्नीशियम फॉर मसल फंक्शन, लेकिन फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि मतलब इनहैंस रिकवरी इसमें आपको मिलेगी। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे कि व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर क्रिएटिन, राइट? तो रिकवरी आफ्टर ट्रेनिंग, तो मतलब क्रिया मैग बूस्ट में रिकवरी आफ्टर ट्रेनिंग इज वन पॉइंट जो नॉर्मल क्रिएटिन से डिफरेंट है। तो अगर कोई बोलता है ना, बहुत स्मार्ट आदमी बोल के कि नहीं भाई रिकवरी तो वैसे ही क्रिएटिन का एक पॉइंट होता है, क्रिया मैग में कौन ऐसा बोल रहा है? तो इन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि क्रिया मैग बूस्ट में जो डिफरेंस है नॉर्मल रेगुलर क्रिएटिन से वो यही है कि ये ट्रेनिंग के बाद की जो रिकवरी आपको देगा, वो ट्रेनिंग के बाद अगर आप क्रिएटिन ले भी लो ना वैसे इन जनरल, तो उसकी एब्जॉर्प्शन बेटर होती है, ऐसा सब जानते हैं। बट यू डोंट नीड मैग्नीशियम पोस्ट वर्कआउट, यू नीड इट प्रोबेबली बिफोर स्लीप और मे बी आफ्टर डिनर। और कई लोग अगर ये रात को इंस्टाग्राम चलाना, पबजी खेलना छोड़ दें और मे बी खाना खाने से पहले नहा लें और थोड़ी माइंडफुल ईटिंग करें और थोड़ा ब्रेन रॉट वाला कंटेंट अवॉइड करें, उनकी स्लीप वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी। ब्लू लाइट फिल्टर वगैरह वो सब ड्रामे वो भी हैं, वो भी वैलिड है, तुम्हारी स्लीप वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी। बट फिर भी मैग्नीशियम में डेफिशिएंट भी होते हैं लोग। आई यूज्ड टू बी वन ऑफ देम, दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड टेकिंग मैग्नीशियम बाइग्लाइसिनेट इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन अब तुम्हारा जो मैग्नीशियम है वो क्रिएटिन पे पहुंच चुका है। और सिमिलरली दुनिया यहाँ नहीं रुकी, दुनिया क्यों रुकेगी? मैं बोल रहा हूँ कि मसल ब्लेज ने मार्केट खोल के दिया है, एक नया क्रिएटिन मार्केट में आया है। ये रफली मान लो 500 के आसपास 100 ग्राम की इसकी कुछ कंपोजिशन बन रही है। ये क्लेम कर रहा है कि ये 5x बेटर एब्जॉर्ब हो रहा है। Maybe you don't understand fitness, nutrition, nutraceuticals, health supplement like I do. इसलिए maybe you are not as shocked and flabbergasted like I am. ठीक है, 5 गुना बेटर एब्जॉर्ब हो रहा है ये क्रिएटिन। लेट इट बी, ओके, गुड फॉर इट। और इसमें एक कैच है, इसमें कैच ये है कि इसमें कुछ चीज़ें डाली गई हैं। इसमें वो चीज़ क्या डाली गई है? एक तो ना मुझे टाइम पे वो फोटोज़ नहीं मिलते हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ।
ओके, सप्लीमेंटल फैक्ट्स अगर मैं A2G लाइफस्टाइल ब्रांड के देखूं, इनका मेरा इंस्टाग्राम पे एक पंगा भी हो चुका है ओवर ऐड, तो उस पर वो मैं कभी और किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। बट हाँ, ऑफ कोर्स फास्टर एब्जॉर्प्शन, ब्लोट फ्री फार्मूला और ब्ला ब्ला ब्ला, वो तो है ही। ब्लोट फ्री फार्मूला कैसे बोल सकते हो आप? पहले तो आई डोंट गेट इट। ब्लोटिंग इज़ वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ क्रिएटिन, और अब अगर तुम भी जर्मनी या चाइना से ला के क्रिएटिन बेच रहे हो तो रॉ मटेरियल तो सेम है ना भैया। तो इन्होंने क्या डाला है? इन्होंने डाला नैनो एब्जॉर्ब टेक बायोप्रीन इन्हांस्ड। बायोप्रीन हम सब जानते हैं, काली मिर्च का पाउडर बेसिकली। वो ये ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट कई लोग लिखते हैं, वो उसमें डाला जाता है प्री वर्कआउट्स के अंदर। प्री वर्कआउट में कुछ लोग बायोप्रीन लिख देते हैं, 5 mg, 10 mg, 2 mg, 1 mg भी डाल देते हैं कुछ लोग, तो बकवास काम करता है, ऐसी बात नहीं है। इट सपोर्ट्स इन टेकिंग द इंग्रेडिएंट थ्रू योर बॉडी फॉर एब्जॉर्प्शन। इट इम्प्रूव्स एब्जॉर्प्शन और इट्स रियली गुड। इट वर्क्स इन फूड ऑल्सो। ब्लैक पेपर इज अ ग्रेट स्पाइस, आई वुड से, लाइक इट्स अ ग्रेट स्पाइस, नॉट अ गुड स्पाइस। ठीक है, काली मिर्च। इन्होंने क्या करा? दे मेड देयर ओन ब्लेंड। कहाँ है वो फोटो? व्हाट दे डिड? ये जो लोग हैं ना, ये छोड़ दो, आग लगाओ इन पे। नैनो एब्जॉर्ब डाइजेशन 1.7x डिफरेंस, ये वो क्रिएटिन प्योरिटी 99.9, कांट से एनीथिंग अबाउट दैट, लाइक लिव इट। नैनो एब्जॉर्बिंग की इन हाउस टेक्नोलॉजी है। नैनो एब्जॉर्ब क्या होता है? इसमें बायोप्रीन है, काली मिर्च का पाउडर, इसके अंदर है नैनो एब्जॉर्ब। नैनो एब्जॉर्ब के अंदर क्या है वो मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ इनकी वेबसाइट पे। पूरी जद्दोजहद चालू है मेरी। कहाँ पता लगेगा नैनो एब्जॉर्ब में क्या है भाई? ओके, क्रिएटिन ब्लैक, ये जो 300 ग्राम वाला डिब्बा है, इसमें लिखा हुआ है। तो बेसिकली नैनो एब्जॉर्ब में क्या है? इन्होंने डाला है काइन पेपर। काइन पेपर इज़ लाइक, आसान भाषा में बोलो तो लाल मिर्च का पाउडर बोल दो। ये मॉर्निंग में मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए अंग्रेज़ काफ़ी टाइम से लेते आए हैं। दे ऐड काइन पेपर, एप्पल साइडर विनेगर, लाइम जूस, पिंक हिमालयन सॉल्ट, क्रीम ऑफ टाटा एंड पानी, और इससे आपके मॉर्निंग में इलेक्ट्रोलाइट की ड्रिंक बन जाती है। मैं भी इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये ड्रिंक लिखता हूँ लोगों की डाइट में। ये नहीं बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, बट हाँ, इट्स समथिंग गुड टू टेक इन द मॉर्निंग। काइन पेपर लोग लेते हैं। काइन पेपर आई डोंट ऐड इन दैट इंग्रेडिएंट, बट या सॉल्ट, क्रीम ऑफ टाटा फॉर पोटेशियम, एप्पल साइडर विनेगर, वाटर, लाइम जूस, ऑल दैट पीपल टेक। ठीक है, सो काइन पेपर इज़ देयर। 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स डाला है, विटामिन B6 डाला है, 3 mg है, 7 mg है, 10 और 20 mg का 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि एंजाइम का जो है वो सीज़न चल रहा है। इन्होंने क्या डाला है? दुनिया में सबसे फेमस लैक्टेज, लिपेज, सेलुलेस, एमाइलेज, प्रोटीएस। ठीक है, 5 डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले इन्होंने, जो आपको किसी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे मे बी बेस्टोजाइम, उसमें भी पपायन एक्सट्रैक्ट और ये सब एक्सट्रैक्ट्स होते ही हैं, उसमें भी आपको काफ़ी एंजाइम्स मिल जाते हैं। जो लोग रॉ वे प्रोटीन लेते हैं वो भी पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेते थे। तो अगेन वो ऐसी चीज़ें डाल रहे हो जिसकी कोई डिफेंसिबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, क्लियरली तुमने बता दिया तुम क्या ऐड कर रहे हो। 20 mg, 5 चीज़ें हैं, देयर्स नो रॉकेट साइंस इन दिस प्रोडक्ट। 30 mg नैनो एब्जॉर्ब लिया है, 10 mg बायोप्रीन लिया है, 3 ग्राम क्रिएटिन लिया है, और ये बोल दिया है कि ये ऐड करने की वजह से मेरा प्रोडक्ट, मतलब इनका प्रोडक्ट 5 गुना बेटर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सी कंपनी क्रिएटिन के लिए क्या क्लेम कर रही है। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये बताऊँ कि कौन सी कंपनी क्रिएटिन में क्या क्या ऐड करने लग गई है। तो इन्होंने एंजाइम्स और B6 और लाल मिर्च और काली मिर्च डाल दी है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी बीस्ट लाइफ का नैनो क्रिएटिन। अब ये क्लेम कर रहे हैं कि ये वैसे ब्लेंड नहीं है, बट ये क्लेम कर रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिएटिन है, क्योंकि हम माइक्रो, मोनो, HCl, इथाइल ईस्टर इन सब से ऊपर चले गए हैं और हम आ गए नैनो क्रिएटिन पे। तो नैनो क्रिएटिन बोल रहा है कि ये 2x स्ट्रेंथ दे देगा आपको। ठीक है, और ये नेक्स्ट जेन क्रिएटिन है, इसमें हाइड्रेशन फास्टर है। मेरा तो ऐसे दिमाग ख़राब होता है ना ये पढ़ के। यूटिलाइजेशन मैक्सिमम है, इस पॉइंट का, इस इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। एक्सीलेंट मिक्सेबिलिटी, ओके, क्योंकि शायद नैनो पार्टिकल्स हैं। मिनिमल रेसिड्यू, ऑफ कोर्स, क्योंकि मिक्सेबिलिटी बेटर है तो रेसिड्यू कम होगा। बेसिकली सेम ही पॉइंट है वो। फास्टर हाइड्रेशन कैसे? हाउ डू यू हाइड्रेट योर बॉडी? बाय एडिंग समथिंग इन योर बॉडी दैट डिमांड्स वाटर। क्रिएटिन बॉडी में जाएगा ना अगर, और तुम सेम अमाउंट ऑफ पानी पियो जो तुम पीते हो, तुम्हारे होंठ सूखने लग सकते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि क्रिएटिन पानी खींचता है। ठीक है, इंटरमस्कुलर हाइड्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। मसल्स के अंदर पानी खींच के लेके जाता है, इसलिए क्रिएटिन पे बोलते हैं मोस्टली कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिन की अपनी पानी की डिपेंडेंसी होती है, मतलब खुद पानी खींचने की कोशिश करता है। वो भी हाइड्रोलिसिस मांगता है, एनर्जी क्रिएट करता है। क्रिएटिन पे आगे कंटेंट आएगा। और तो 600 रुपये में इन्होंने भी एक निकाल दिया है प्रोडक्ट,
और इनकी तो मार्केटिंग इतनी गंदी है, पूरे इंस्टाग्राम पूरे यूट्यूब पे इन्होंने कचरा बना रखा है। अगर तुम इनका प्रोडक्ट देखोगे फाइनेस्ट फास्टेस्ट, ठीक है, यहाँ देखोगे फाइनर फास्टर, भाई एक चीज़ लिख लो, वो भी नहीं लिखना तुमको फास्टर या फाइन, ठीक है, फाइनर फास्टर नेक्स्ट जेन। यहाँ पे फाइन और फास्टर के शब्द ही अलग हो गए। यहाँ पे हम बन चुके हैं, यहाँ पे फाइनर फास्टर, फाइन फास्टर, फास्टेस्ट हट के अल्ट्रा फाइन, अल्ट्रा सोल्यूबल, अल्ट्रा इफेक्टिव। इनकंसिस्टेंट ब्रांडिंग, क्रिंज प्रोडक्ट एकदम, मतलब ब्रह्मांड का पहला नैनो क्रिएटिन, मतलब वर्ल्ड्स फर्स्ट और लाइक क्लिनिकली टेस्टेड, अल्ट्रा फाइन, अल्ट्रा सोल्यूबल, अल्ट्रा इफेक्टिव, फाइन पार्टिकल, फास्टर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फाइन फास्टर आ गया, यहाँ पे लिखा है फाइनर फास्टर, यहाँ लिखा है फाइनेस्ट फास्टेस्ट, ठीक है। अच्छे में, उत्तम में बहुत फ़र्क होता है, जैसे टीचर और प्रीचर में बहुत फ़र्क होता है। सो ये शब्दों का खेल है। मार्केटिंग इनकी बहुत ख़राब लगती है मुझे। इनकंसिस्टेंट कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ऐड में, इट्स वेरी क्रिंज फॉर मी पर्सनली। और ये कोई सेल चला के शेकर फ्री दे के या फ्री गिफ्ट दे के या 5 रुपये के कैशबैक दे के प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, दिस इज समथिंग विच इज़ एक्सपेक्टेड, बट पॉइंट यहाँ पे ये कहने का ये है कि यहाँ पे 2x स्ट्रेंथ मिल रही है आपको, वहाँ पे 5 गुना बेटर एब्जॉर्प्शन मिल रही है आपको। अफेक्ट किडनी, ये इससे बनाया गया है, विच रिड्यूस सेडिमेंटेशन, इट मेक्स इट ईजियर फॉर योर किडनीज टू परफॉर्म देयर फिल्टरिंग फंक्शन, देयर बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेन ऑन योर किडनीज, विच इम्प्लाइज कि जो अल्ट्रा फाइन HPM टेक्नोलॉजी से नहीं बने हैं, दे पुट स्ट्रेन ऑन द किडनीज। तो किडनी के लिए रिस्क है ना क्रिएटिन का। विल कम टू दैट। हाउ डज क्रिएटिन नैनो 400 वर्क? अगेन, अल्ट्रा फाइन, डिजॉल्व, एब्जॉर्ब, रीच मसल फास्टर, सपोर्ट ATP प्रोडक्शन फॉर इन्हांस्ड। ये तो नॉर्मल क्रिएटिन भी करता है। इसका पॉइंट पता है क्या है? सिर्फ ये। लेकिन भाई जब नॉर्मल क्रिएटिन भी तुम्हारा 30 दिन के लगभग, अनलेस अनटिल कोई लोडिंग कर रहा हो, जिसका मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, जब नॉर्मल क्रिएटिन भी उतनी जल्दी पहुँच जा रहा है सिस्टम में, तो क्यों चाहिए तुमको कोई नैनो पार्टिकल? बट हाँ, इनका भी एक ऐसा क्लेम है, ये 2x स्ट्रेंथ कर रहा है और वो 5x एब्जॉर्प्शन दे रहा है। उसके बाद आ गया है टाटा 1mg, उसके बाद आ गया है GNC ने तो क्रिएटिन टॉरिन डाल दिया है। अब क्रिएटिन टॉरिन पे की रिसर्च भी है, ठीक है, कि मतलब रनर्स बेसिकली बोल सकते हो, आपकी स्प्रिंटिंग एबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्रिएटिन और टॉरिन डाल के लोगों को दिया। और हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, मतलब लग रहा है कि इंडिया के लिए सूटेबल रिसर्च भी है ये। और आफ्टर एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज उनकी स्प्रिंटिंग कैपेबिलिटी देखी गई है, ठीक है। पॉइंट ये है, इसमें जिन लोगों ने काम करा है उनका कोई इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है और उनका कोई लालच भी नहीं था। लेकिन इस रिज़ल्ट का जो प्रूफ जो फाइनल बोलेंगे, कंक्लूजन निकला है, वो ये है कि कुछ नहीं होता है क्रिएटिन प्लस टॉरिन से। मतलब टाइम टू एग्जॉशन इंक्रीज हो सकता है, बट नॉट नेसेसरली यू विल गेट मोर एंड्योरेंस आफ्टर डूइंग एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज। इफ़ यू ट्राई टू डू स्प्रिंट, नॉट नेसेसरली यू विल हैव बेटर परफॉर्मेंस। ये क्यों बोला मैंने? ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड जब भी कोई कंपोजिशन निकालता है ना, तो लोग इसलिए ब्लाइंड हो जाते हैं कि भाई GNC है अमेरिका में इतने सालों से, तो कुछ सोच के ही निकाला होगा, राइट। बंद कर दो इस टैप को। दूसरी चीज़, रिसर्च भी तुम्हें मिल जाएगी। कई लोग बोल भी देंगे कि भाई रिसर्च है, ChatGPT भी बोल देगा, लेकिन कई बार वो हेलुसिनेट करता है, वो भी रिसर्च पढ़ के पूरा तुम्हें नहीं बताएगा शायद। कई लोग ये सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज एक रिसर्च एग्जिस्ट करती है उस ब्लेंड पे, वो चीज़ बेटर है। ऐसा नहीं है। क्रिएटिन प्लस टॉरिन पे रिसर्च है, बट उस रिसर्च के होने का मतलब ये नहीं है कि ये ब्लेंड काम करता है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू नो। और आप पे काम करेगा वो तो दूसरी ही स्टोरी है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टॉरिन ऑन बॉडी इज़ नॉट नेसेसरी। कुछ स्मार्ट लोग हैं, कुछ सप्लीमेंट एंथुजियास्ट हैं जो क्या करते हैं, अल्फा लाइपोलिक एसिड लेते हैं क्रिएटिन के साथ मर्ज करके, और उनका ये मानना होता है कि उससे वो मसल के अंदर जल्दी पहुंचेगा, एब्जॉर्प्शन जल्दी होगी और ट्रैवल जल्दी करेगा, सैचुरेशन जल्दी होगी क्रिएटिन की, तो क्रिएटिन काम बेटर करेगा और जल्दी करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको, क्रिएटिन कोई भी आए मार्केट के अंदर, काम एक ही करता है। कोई क्रिएटिन के अंदर कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं हो जाती है उसको किसी के साथ ब्लेंड करने से। और वो फंक्शनैलिटी जो क्लेम कर रहा है, वो हर इंसान में, हर देश में, हर चीज़ में, हर कंपनी के, हर बैच के, हर प्रोडक्ट के अंदर होगा, गारंटी नहीं है, बिल्कुल गारंटी नहीं है। मेरे को अगर बेसिकली सब पचड़ों से बचना होता ना, ये पचड़े क्या है जिनसे ये बचना चाह रहे हैं, ये FSSAI का एक नॉर्म है या कंपेंडम या ऐसे कुछ बोल दो कि लॉ है, या ऐसे बोल सकते हो कि कोई क्लॉज है किसी डॉक्यूमेंट में कि आप सिंगल रिफाइंड केमिकल नहीं बेच सकते हो। तो जो क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन क्या होता है, मेथाइनिन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, अगेन क्रिएटिन पे एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसे अमीनो एसिड्स का एक ब्लेंड होता है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है अलग अलग जगहों से। ये ब्लेंड बनाया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है, फिर उसको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट नाम दे देते हैं, ठीक है।
और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट नाम देने के बाद अगर उसके पार्टिकल थोड़े फाइन होंगे तो उसको माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बोल देते हैं, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन इसको प्यूरिफाई करने के बाद, क्लियर करने के बाद फाइनल जो, जैसे शिलाजीत के पत्थर को करते हैं, इसका जब ये फाइनल जो पाउडर बनता है डब्बे में आता है, वो एक केमिकल प्रोडक्ट है और ये सिंगल पार्टिकल है कि मतलब क्रिएटिन, राइट, वन थिंग ओनली। तो ऐसा सिंगल न्यूट्रास्यूटिकल आप नहीं बेच सकते हो, हेल्थ सप्लीमेंट नहीं बेच सकते हो। बोटेनिकल्स को लेके कुछ अलग क्लॉज है, बट इसके लिए तो यही है। और ये आज का नहीं है, कुछ साल हो गए इसको। लेकिन जिनके पास प्रायर अप्रूवल थे वो तो बच गए, जिन पर नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। और पुराने वालों ने भी ब्लेंडिंग चालू कर दिया क्योंकि अब उनके प्रोडक्ट इन्फीरियर रह जाएंगे अगर नहीं करेंगे तो। इसलिए कोई मैग्नीशियम डाल रहा है, कोई टॉरिन डाल रहा है, कोई एएलए ही डाल देगा, और कुछ लोग क्रिएटिन अलग क्रिएटिन मिक्स भी कर रहे हैं। काफ़ी साल से ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं। मुझे अगर ऐसा करना होता, मुझे सिर्फ कंप्लाइंट रहने के लिए कुछ करना होता ना, तो मैं फालतू के एंजाइम डालने के बजाय नमक ही डाल देता सीरियसली। कि अगर आप प्री वर्कआउट में ले रहे हो क्रिएटिन, नमक ज़रूरी है। पोस्ट वर्कआउट में ले रहे हो क्रिएटिन क्योंकि एब्जॉर्प्शन बेटर होती है, ऐसा आपने सुना है, विच इज़ सॉर्ट ऑफ ट्रू, तो भी नमक ज़रूरी है। लेकिन नॉर्मल नमक ही क्यों, सोडियम ही क्यों चाहिए? कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मिले, राइट, तो मे बी पिंक हिमालयन सॉल्ट और समथिंग, हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल दो तो हो गया ना कंप्लाइंट आपका। एक ब्रांड ने दिमाग लगाया वैसे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा आइडिया चुराया बेसिकली, और वो नमक की कंपनी है। उसने पता क्या करा, ये ब्रांड्स इतनी आई भी नहीं थी समाज में जब से वो नमक बेच रहा है। तो उस ब्रांड ने जब अपना क्रिएटिन निकाला, उसने लिटरली हिमालयन पिंक सॉल्ट ही डाल दिया क्रिएटिन में। हिमालयन पिंक सॉल्ट इन क्रिएटिन इज इनसेन, ठीक है। और उन्होंने कोई ये नहीं बोला कि मैं इतने % ये बढ़ा रहा हूँ, मैं 5 गुना बेटर एब्जॉर्ब हो रहा हूँ, मैं 47% बेटर स्टेमिना दे रहा हूँ, मेरी एंडोरेंस बढ़ रही है। उसने सिर्फ नमक डाला और बोल दिया हाई एब्जॉर्प्शन फार्मूला, उखाड़ लो। सारी दुनिया एंजाइम बनाने में लगी और टाटा आया, अपना देश का नमक डाल दिया और गेम ओवर, ठीक है। तो ये सारी दुनिया इसलिए ब्लेंडिंग कर रही है क्योंकि उनको कंप्लायंट रहना है। इसका तो फ्लेवर भी बहुत बढ़िया लग रहा है, ट्रॉपिकल ब्लिस फ्लेवर। ये वन ऑफ द चीपेस्ट है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैंने तो इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ रिसर्च नहीं कर रही है, मैं बस सर्च कर रहा था कि क्या क्या क्रिएटिन के ब्रांड्स हैं। आई फाउंड इट, मेरे को लगा 600 रुपये में 300 ग्राम दे रहा है, मतलब 100 ग्राम 200 रुपये में, ये 191 में दे रहा है 100 ग्राम। इट्स इनसेन प्राइस, और टाटा ही कर सकता है। सो अगेन, हर ब्रांड के पास अपने ओरिजिनल क्रिएटिन हैं। आई टेल यू, इफ़ आई हैव टू बाय व्हाट आई डू, मेरे को लेना होगा, आई विल गो विद समथिंग प्योर, आई विल गो विद क्रिया प्योर। ये 1400 रुपये का डब्बा है, ठीक है, 150 ग्राम। क्यों इतना महंगा है? प्योरिटी ज़्यादा है, फ्लेवर इसमें नहीं है आई थिंक, है ना। मेड इन जर्मनी, पैक्ड इन इंडिया, मेड ऑफ क्रिया प्योर, कंट्रोल्ड है, टेस्टिंग बैन सब्सटेंस नहीं है, प्योरिटी की श्योरिटी है, और क्रिया प्योर लग गया तो ये ट्रस्टिफाइड जैसे लेबल्स की नीड भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि उतना क्रिएटिन है कि नहीं तो बात अलग है। अब ये भी ये बोल रहा है कि बाकियों का 25% होता है प्योरिटी, मेरा 100 है, जितना भी जा रहा है वो बार क्लोज टू 100 ही जा रहा है। तो हर आदमी यही बोल रहा है कि दूसरे का 20 है, मेरा 100 है, दूसरे का 30 है, मेरा 100 है, दूसरे से मेरा 47% ज़्यादा है। ये परसेंटेज कैसे निकले कोई नहीं जानता। उन्होंने कौन सी घटिया कंपनी का क्रिएटिन लिया पहले तो कि इतना बड़ा डिफरेंस दिखा सके, कोई नहीं जानता। लेकिन जिस दिन इनकी गर्दन पकड़ के कोई कोर्ट में ले जाएगा और बोलेगा साबित करो, तो ये ज़रूर किसी ऐसी ब्रांड का क्रिएटिन निकाल देंगे जो कोई नहीं पी रहा है, और ये बोलेंगे कि ये ऐसे एब्जॉर्ब हो रहा था, मैं ऐसे एब्जॉर्ब हो रहा हूँ। लेकिन मैं श्योरिटी दे रहा हूँ तुमको, वो जिस तरीके से मेजर कर रहे होंगे ना उसको, वो भी रिलायबल नहीं होगा। तो ये तो भूल ही जाओ कि प्रोडक्ट कैसा है। ये सब मार्केटिंग टैक्टिक्स है। स्टिक टू सेम थिंग, जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ। अगर क्रिएटिन लेना है, अनफ्लेवर्ड, मोनोहाइड्रेट, माइक्रोनाइज्ड, क्रिया प्योर, कोई भी कंपनी का ले लो, मसल ब्लेस का ले लो, नेचुरल टीन का ले लो। तुम्हें ये ऐसा सप्लीमेंट है नहीं जिसमें दिमाग लगाना पड़े। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, बाइग्लाइसिनेट, है ना, या एलिमेंटल मैग्नीशियम की टैबलेट देखूँ, मैग्नीशियम बाइग्लाइसिनेट लेना है, खत्म हो गया ना डिस्कशन भाई। तो तुम्हें बेसिकली बायोअवेलेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए क्या प्रोडक्ट लेना है, क्यों लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है। गेम ओवर। आधे से ज़्यादा रिसर्च हैं जो ढंग से नहीं की गई हैं, वीकली टेस्ट लिए गए हैं, अलग अलग ब्लेंड दिए गए हैं, सेम डे टेस्ट कर लिए गए हैं, हफ्ते में एक दिन टेस्ट लिए गए हैं, किन के सैंपल कितनी देर तक लिए गए हैं, बायस्ड हैं नहीं हैं, कुछ नहीं पता। ये सिर्फ डाल दिए हैं, कोई चीनी दे रहा है क्रिएटिन के साथ, कोई एएलए दे रहा है क्रिएटिन के साथ, कोई टॉरिन दे रहा है एएलए के साथ, और फिर देखा जाता है इवेंचुअली कि कोई भी सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं निकल के आ रहा है। और वो चेक भी एक ही पैरामीटर करते हैं कि स्प्रिंटिंग का देखना है या फिर एंड्योरेंस देखना है, एब्जॉर्प्शन देखना है, हु नोज। अरे भाई, क्लियर माइंड में रखो ना चीज़। जब 500, 700, 800 का भी क्रिएटिन आता था, ये 1400 का दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। क्रिएटिन भी महंगा हुआ है बीच में, ऐसी बात नहीं, पर वे प्रोटीन जितना भी पागलपन नहीं हुआ है इसमें।
लेकिन अब हो जाएगा जब ये ब्लेंडिंग चालू हो गई है। लेकिन सब करने लग जाएंगे तो रेट बढ़ता भी नहीं है, क्योंकि व्हेन एवरीबॉडी इज डूइंग द सेम थिंग यू कांट कमांड प्रीमियम इन द मार्केट। जब एक नॉर्मल क्रिएटिन भी महीने भर के अंदर लोड होकर तुम्हें रिजल्ट दे रहा था तो तुम दिमाग क्यों लगा रहे हो? लेब्राडा का क्रिएटिन भी तो काम करता था, मसल बेस का क्रिएटिन भी तो काम करता था क्रियाप्योर से पहले, ठीक है। तो लेकिन वो फिर चाइनीज और जर्मनी वाली डिबेट है लोगों की, तो ठीक है, मैं तो क्रियाप्योर ही बोलता हूँ हमेशा मेड इन जर्मनी वाला क्रिएटिन लेने के लिए। क्रियाप्योर लो, गेम ओवर करो, खत्म करो। दुनिया नैनो बना रही है, नैनो बनाने दो। तुम तो मर्सिडीज ले सकते हो ना, क्रियाप्योर लो तुम। नैनो कहाँ बोल रहा हूँ, समझ गए ना? हाँ, नैनो आने दो, 2x स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू व्हाट? इसको मैं ले लूंगा, मुझे एक लिफ्ट बता दो मेरा जिसमें मेरी स्ट्रेंथ 2x तो 0.5x बढ़ जाए, बता दो कैसे होगा ये? कैसे प्रूव कर सकते हो इस चीज़ को? इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, ये पूरे डब्बे का कोई लॉजिक नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग जो क्रिएटिन बेच रहे हैं उनको ये भी नहीं पता होगा क्रिएटिन बनता किस चीज़ से है। ये सिर्फ रॉ मटेरियल आते हैं चाइना से, दैट्स इट। इतने सारे जो ब्लेंडिंग आ रहे हैं उस पर वीडियो बनाना जरूरी था। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आते ही जाएंगे, ये आते ही जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। गो विद सेम थिंग दैट यू बीन टोल्ड, यू डोंट नीड अदर थिंग्स। तुम्हें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, नमक ले लो, बेल्ट ले लो, प्लेसिबोस बहुत सारे हैं तुम्हारे पास जो तुम्हें साइकोलॉजिकल बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट बॉडी के अंदर जाके वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करें। वो तुम गिनी पिग मत बनो कंपनी के, क्योंकि ये चीज़ें आती ही जाएंगी। जैसे प्रोटीन भी आता ही जा रहा है ना, अब हम प्लांट तक पहुंच चुके हैं, यीस्ट पे पहुंच चुके हैं, वीगन प्रोटीन आ गए हैं, और बाहर तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, आइसोप्योर और डायमेटाइज के ऐसे प्रोडक्ट 5-5 साल पहले भी आते थे जो इंडिया में आज तक नहीं पहुंचे, इतने एक्सपेंसिव। सो स्टिक टू द बेसिक्स। क्रियाप्योर क्रिएटिन इज मोर देन व्हाट यू नीड। हाई प्योरिटी, फ्लेवर की तुम्हें नीड नहीं है, मैक्सिमिलिटी का तेल लगाना, पेट में घुल जाएगा। और आधे से ज़्यादा जो तुम टैबलेट्स खाते हो वो क्या ग्लास में घोल के, मुंह में घोल के पीते हो? वो भी तो निकलते ही हो ना, तो मैक्सिमिलिटी का ड्रामा क्या लगा रखा है? इट्स यूजलेस। एनीवेज, बी वाइज, स्टे कूल, द विजडम फिशर साइनिंग आउट। गुड बाय नाउ। क्रिएटिन।